Okay. So again, I just want to say again, I would like to tell you today we are going to conduct an oral test on Augustan age, also that is known as pseudo classicism or age of Alexander Pope, especially Alexander Pope and his poems. एक टॉपिक ये कवर करेंगे, दूसरा टॉपिक हम मॉक एपिक और रेप ऑफ द लॉक को कवर करेंगे, तीसरा टॉपिक जो कवर करेंगे हम लोग प्री रोमांटिक पोएट्स को कवर करेंगे, चौथा टॉपिक फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल कवर करेंगे and prose writers of the 18th century, especially रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिशन को हम कवर करेंगे। एक और पॉइंट जो ड्रामा में कवर करना है, सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी को कवर करेंगे। दीज आर द 4 or 5 पॉइंट्स which I have to take, या which I will go. Now let us start with रकीम जी। रकीम जी के साथ में सबसे पहले, चूंकि वही नजर आ रहा है मुझे, मैं वही से शुरू कर रहा हूँ। रकीम जी, सबसे पहले आप बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट Augustan age? Why the age is known as Augustan age? What the date it has? Why it is called age of Alexander Pope? Why pseudo classicism? Why neoclassicism? रकीम जी। रकीम जी देखिए, 1 मिनट या रकीम जी ने बताया कि ऑगस्टन एज का जो टाइमिंग है वो 1700 से लेकर 1745 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 1700 में यू विल कम टू नो जॉन ड्राइडन डाइड। जॉन ड्राइडन के मरने के बाद वहां से उसको शुरू किया जाता है, तो आप वहां पे देखेंगे एक पॉइंट ए आता है, और 1745 का रिलेशन जो होगा वो अलेक्जेंडर पोप से ही रहा है, वहां तक वो कवर करता है। बाद में हम इस पे और बातें करेंगे। खास करके शिवपाल जी का सजेशन आया था कि इस दरमियान जो किंग थे उनको लेकर के हम बात करेंगे, नॉट इन टूडेज क्लास बट इसी क्लास में। तो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जो ऑगस्टन एज है वो 1700 से 1745 ईस्वी तक, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ऑलरेडी यू नो इट, वी ऑल हैव टू गो, यू नो इट, कि इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1745, वहां तक इसको कवर करता है। या रकीब? या इज इट 9th सेंचुरी या इज इट 4th सेंचुरी बीच में? ओके ओके। हाँ हाँ। जी। किसका इमिटेशन किया? यू आर यूजिंग द वर्ड कि अलेक्जेंडर पोप ने इमिटेशन किया है। किसका इमिटेशन किया है? उन्होंने किस चीज का इमिटेशन किया है? किंग अगस्टन के पीरियड, उस समय का जो इतिहास लिखा गया था। या तो आपको एग्जैक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, द लिटरेचर विच केम इन द एज ऑफ किंग अगस्टस, स्पेशली सम नोबल राइटर्स एज होमर, वर्जिल का जमाना, या और भी जो उस समय के थे, उनका जो वे ऑफ राइटिंग था, जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स था, उस पार्टिकुलर चीज को इन 18th सेंचुरी अलेक्जेंडर पोप एंड हिज फॉलोअर्स इमिटेटेड। इसीलिए उस जमाने को ये जब चीजों को इमिटेट किया गया, तो वह जो जमाना था किंग अगस्टस का जमाना था, इसीलिए इसको अगस्टन एज कहा जाता है। या और you also told that it is also known as age of Alexander Pope. Alexander Pope का, because Alexander Pope was the leading poet of this age, वो इस एज के leading poet थे। Yes. And why is it called pseudo classicism? Why is it called pseudo classicism? What do you mean by pseudo? P S E U D O. या ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ कि pseudo मीन्स प्रॉक्सी, आर्टिफिशियल, बनावटीपन जिसमें रहा। या तो why is it called? Yeah, classic literary principles which came in the age of King Augustus. Undoubtedly, it was imitated by Alexander Pope and his followers.
but we find a lot of modification. And due to that modification, this particular age is also known as pseudo classicism. क्लासिसिज्म का छद्म रूप, बिगड़ा हुआ प्रॉक्सी चीजें, ये चीज नजर आती है. एंड व्हाई द एज इज कॉल्ड नियो क्लासिसिज्म? रकीम जी. व्हाई द एज इज कॉल्ड नियो क्लासिसिज्म? The age is called neoclassicism because the classical literary principles which were imitated by whom? Which were imitated by Alexander Pope and his followers. We find what? We find a lot of modifications. So it lost its purity and some new things we find in that principle. This is why it is also known as neoclassicism. क्लासिसिज्म का एक नया रूप हमारे सामने नजर आता है या आता है, उसको हम क्या कहते हैं? नियो क्लासिसिज्म. तो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा रकीम जी से, और मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि आज की क्लास में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आगस्टन एज. या आगस्टन एज 1700 से 1745 तक का पीरियड कवर करता है, 45 साल का पीरियड ये रहा है. इस आगस्टन एज को जो है दो तीन नामों से जाना जाता है: एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, और आगस्टन एज, सूडो क्लासिसिज्म और नियो क्लासिसिज्म. आगस्टन एज किंग अगस्टस के नाम पर पड़ा है, उसकी बात हो चुकी है. अलेक्जेंडर पोप के, चूंकि अलेक्जेंडर पोप वॉज द लीडिंग पोएट ऑफ दिस एज, उनके नाम पर वो आया, उसकी भी बात हो चुकी है. इसको जो है सूडो क्लासिसिज्म इसलिए कहा गया, जो क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स था उसमें बहुत सारे बदलाव के साथ ये आया, और उसकी जो प्योरिटी थी, जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, वी डोंट फाइंड. और इसको क्लासिक बनाने की या क्लासिक के पैटर्न पे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वह कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, बल्कि उसमें आर्टिफिशियलिटी नजर आती, इसलिए इसको सूडो क्लासिसिज्म या बहुत सारा चेंजेस, नया चीज लाने की वजह से नियो क्लासिसिज्म कहा जाता है. Now, the second means now शिवपाल जी. शिवपाल जी, नियो क्लासिसिज्म का एज का जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर के बारे में व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो? या. ओके. ओके. नहीं, actually, the same question, the answer which was given by me, the answer which was given by Rakim ji, you told the same thing. I want to know, what do you know about the literature of that age? What the basic characteristics of literary characteristics do you find in this age? Augustan एज, सूडो क्लासिसिज्म, नियो क्लासिकल एज में जो लिटरेचर आया है, इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? उस लिटरेचर में क्या बदलाव आता है जो पहले आपने स्टडी किया? यस, अब आप पॉइंट पे बात कर रहे हैं. या. या. ह्यूमन नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन नेचर. हम्म.
जी जी, ओके ओके। शिवपाल जी explain, my question to Shivpal ji was कि what was the basic characteristics of literature या what was the literary characteristics of Augustan age. Again I would like to explain कि हर आदमी को जो कि ऑगस्टन एज के बारे में जानना चाहते हैं या जो पढ़ चुके हैं, दे ऑल हैव टू नो कि 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज किया गया है। एक तो हीरोइक कपलेट का यूज रहा है जिसको शिवपाल जी ने नहीं मेंशन किया है, और ये हर आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी वह ऑगस्टन एज की बात करेगा हीरोइक कपलेट को जरूर यूज करेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो शिवपाल जी ने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रही है, वो था मॉक एपिक। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रही है जो इस एज का रहा है वह था ह्यूमन नेचर, कि मानव स्वभाव के बारे में बात किया गया, ना कि उस नेचर के बारे में जो वर्ड्सवर्थ बात करते हैं, जो रोमांटिक एज के पोएट्स बात करते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स के लेकर के उन्होंने बात किया है कि प्रोज राइटर्स ऑफ दिस इरा, जिसमें पीरियोडिकल एसे की बात आई है, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया जो मैंने कल बात किया था, कॉफी हाउस, वहां पे वो चीज भी होना बहुत जरूरी था। सो यू विल कम। जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? तो आई वॉज टेलिंग यू कि जो पॉइंट रहा है या जितनी भी चीजें रही है, उनमें से जिन पॉइंट्स को लेकर के मैंने बात किया या जिन पॉइंट्स को लेकर के मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें मैंने आपको बताया मॉक एपिक, मैंने आपको बताया हीरोइक कपलेट, मैंने आपको बताया पीरियोडिकल, से मैंने एक मतलब शिवपाल जी ने बताया। उसमें एक चीज मैं जोड़ दे रहा हूं, वह था कॉफी हाउस। इसके अलावा वह जो एज रहा है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहा है। क्लोजिंग टाइम में फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में रिचर्ड स्टील, नॉट रिचर्ड स्टील, सैमुअल रिचर्डसन, जोसेफ एडिशन, और एक बड़े राइटर अगर मैं कहूं टोबियस स्मॉलेट और लॉरेंस हिस्टर, ये लोग आते हैं। इसके अलावा यह जो एज था यह आपका जर्नल्स का एज था, मैगजीन्स का एज था, न्यूज़पेपर्स का एज था, जिसमें कल मैंने बताया था द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द आइडलर, द रैमलर। प्रोज राइटर्स में रिचर्ड स्टील, प्रोज राइटर्स में जोसेफ एडिशन, रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिशन, इन दोनों लोगों के नाम को हम कहीं से भी मिस नहीं कर सकते। व्हाट डू वी फाइंड रिचर्ड स्टील, वी फाइंड जोसेफ एडिशन। So when you go with these points, when you take these points, what the things we have to take? We have to assimilate। पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में होना चाहिए कि अगर इस देश के बारे में बात की जाएगी तो ये चीजें रहेंगी। एक एस्पेक्ट और रहा है जिसको हम प्री रोमांटिक पोएट्स को लेकर के बात किए थे, जिसमें मैंने जेम्स टॉमसन का नाम लिया था, थॉमस ग्रे का मैंने नाम लिया था, मैंने ओलिवर गोल्ड स्मिथ का नाम लिया था, और साथ ही साथ मैंने एक और पॉइंट बताया था, वह कौन सा एस्पेक्ट था, या विलियम कॉलिंस को लेकर के मैंने बात। सो व्हेन यू गो दिस पॉइंट, ये चीजें रही है, और बहुत अच्छे ढंग से शिवपाल जी ने आंसर दिया, बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही कवर। नाउ इसके बाद जो है मैं देखता हूँ कि रमेश जी हैं, रमेश कुमार जी, आई थिंक रमेश जी फ्रॉम शाहजहांपुर। या गुड इवनिंग रमेश जी, आप मुझे बताइए, आप व्हाट डू यू नो अबाउट, देखिए अभी तक तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया अगस्टन एज का कि ये चीजें रही, मैं एक एक पॉइंट को लेकर के चलता हूँ। आप मुझे बताइए व्हाट डू यू नो अबाउट अबाउट हीरोइक कपलेट, बिकॉज हीरोइक कपलेट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ दिस एज। आप हीरोइक कपलेट के बारे में क्या जानते हैं? रमेश जी, कल से मैं आपको रिमूव कर दूंगा। आप कितने लंबे समय से क्लास कर रहे हैं, आपको याद है? मैं किसी को इस तरह, नहीं, डोंट डोंट गिव आंसर, किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं केवल बात करूंगा। मैं इसीलिए इरिटेट होता हूं, आपको ये सारे लोगों को पता है कि मैंने हीरोइक कपलेट कम से कम जो 50 बार नहीं सैकड़ों बार मैंने पढ़ाया होगा। उसके बावजूद भी अगर मुझे नहीं रिस्पांस मिलता तो फिर आप लोग ये कहेंगे कि आप, मैं डांटता हूं।
अगर आप लोग फिजिकल क्लास में होते तो फिर कोई भी जो चीजें पढ़ाई जा चुकी है उसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, वरना मैं इंटरटेन नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं, मैं रमेश जी आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जितने लोग हैं मैंने 4-5 लोगों का नाम डायरी में नोट किया है, आपका भी नाम मैं नोट कर ले रहा हूँ। और स्पेशली मैं बीच बीच में क्वेश्चन लोगों से मैं पूछता रहूंगा। और बीच में जब बातें होती रहेगी तो कोई भी थर्ड पर्सन नहीं इंटरफेयर करेगा, जिससे मैं बात करूं बस उसी से बीच में बात होनी चाहिए। ठीक, आप फिर से बताइए रमेश जी। आपको जो कुछ भी पता इस एज के बारे में या और अभी जो आपको जानकारी, जो कुछ भी आप जानते हैं, आपको कुछ ना कुछ चीजें बोलनी पड़ेगी, आपको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, दैट्स गुड। उन्होंने उसके अगेंस्ट में लिखा था, ठीक है, कुछ आप कर रहे हो, अगर कुछ देखिए, कुछ अगर मुझे रिस्पांस मिलेगा तो मैं जो है ये चीज समझूंगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। बीइंग अ टीचर मुझे एक्सपेक्टेशंस है। बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको समय दे रहा हूं तो केवल एक पर्पस यही नहीं है, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी कि आई हैव टू चेक, आई हैव टू असेस, आई हैव टू इवेल्युएट, आई हैव टू जज। दो इट्स अ वर्चुअल क्लास, लेकिन फिर भी ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको मोटिवेट करूं और आपको मैं जज करता हूं, आपकी जो कमी है वहां पे पॉइंट आउट करता हूं। बट ऐसा लग रहा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हीरोइक अपने नहीं आया कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ आपने किया, ठीक है। नाउ निखत, निखत, गुड इवनिंग, आप हीरोइक कपलेट के बारे में बताइए। या या यूज किया। यस, यस, यस। स्ट्राइडिंग ओवर, स्ट्राइडिंग ओवर, STRIDING। हम्म। यस, या, यस। एंड हु मेड इट पॉपुलर? पूरा खानदान 66 तक ही सीमित रह जाओगे बिटिया। जॉन ड्राइडन ने। और एकदम एग्जैक्टली आना चाहिए, किस्सा कहानी नहीं चल रहा है कि ये भी सही वो भी चाहिए, हम परियों की कहानी नहीं सुना रहे हैं। जॉन ड्राइडन ने कहा है तो चीज आना चाहिए, क्योंकि कई बार बताया जा चुका है। और किसने इसको पॉपुलराइज किया था? नहीं सॉरी, किसने इसको परफेक्ट किया था? अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट किया था, बिल्कुल, दैट्स गुड, अलेक्जेंडर पोप ने परफेक्ट किया था। और किस मीटर में रहता है? आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक से क्या मतलब है? स्ट्रेस क्या? या सिलेबल, पूरा वर्ड यूज करें, अनिश्चित सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। पेंटा माने 5, या बहुत अच्छे ढंग से आपने आंसर दिया है। तो अगेन, या म्यूट योरसेल्फ, म्यूट। मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, मेरा जो क्वेश्चन था वो निखत जी से था, वो ये क्वेश्चन ये था कि हीरोइक कपलेट को एक्सप्लेन करें। हीरोइक कपलेट को लेकर के निखत जी ने कई बातें बताई है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन उन्होंने जो बताया, जो कवर किया हुआ है, कि हीरोइक कपलेट को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो जियोफ्रे चासर के द्वारा, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, और यह टाइटल मैथ्यू अर्नॉल्ड ने दिया हुआ है। वहां से उन्होंने इसको शुरू किया कि हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जियोफ्रे चासर इन हिज बुक लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। उन्होंने उसको किसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एक पॉइंट।
जब उन्होंने उसको लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में इंट्रोड्यूस किया, तो बाद में जेफरे चासन ने उसको इंग्लिश का जो उनका मास्टरपीस है कैंटरबरी टेल्स में भी यूज किया है। उसके बाद हीरोइक कपलेट क्या हुआ कि लंबे समय तक, खास करके जो है शेक्सपियर के जमाने में, जॉन मिल्टन के जमाने में हीरोइक कपलेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। बाद में हीरोइक कपलेट जो है जाकर के पॉपुलर अगर किसी के द्वारा बनाया गया जाता है तो जॉन ड्राइडेन के द्वारा। और इस हीरोइक कपलेट को अगर किसी ने परफेक्ट किया है तो किसके द्वारा परफेक्ट किया गया? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हीरोइक कपलेट आयाम्बिक पेंटामीटर में है। आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, पेंटा का मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल। उसके अलावा जो है इन्होंने और भी जो हम लोगों की बातें हुई कि हीरोइक कपलेट को लेकर के कि दो तरह से है, क्लोज हीरोइक कपलेट, रन ऑन हीरोइक कपलेट। क्लोज हीरोइक कपलेट में दो लाइन में पूरा कंप्लीट सेंस हो जाता है, हर दो लाइन के बाद फुल स्टॉप होता है, जिसको हम लोग हिंदी में दोहा के नाम से जानते हैं। रन ऑन जो हीरोइक कपलेट है, इट टेक्स मोर देन 2 लाइन्स टू कंप्लीट द सेंस, वहां पे उसको लगता है। सो ये जितना भी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था। नाउ राजेश जी से मेरा क्वेश्चन है। राजेश जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस फ्रॉम फतेहपुर या मुंबई? फ्रॉम मुंबई या ओके। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें आपको ये बताना है कि ये क्रिएशन किसमें लिखा गया है। जो माई लास्ट डचेस है वो किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्स या हीरोइक कपलेट? या इट्स रिटन इन हीरोइक कपलेट। माई लास्ट डचेस जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, और वो भी जो हीरोइक कपलेट में लिखा गया, रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसमें लिखा गया है? या दैट्स आल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट, और उसका स्टैंजा फॉर्म क्या है? क्वाट्रेन। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे हमने कई बार कवर कराया था, और उसके बाद वो करिए। अब आप ये बताइए कि व्हाट डू यू नो अबाउट मॉक एपिक? या दैट्स गुड। ओके, ओके, दैट्स गुड। या नाउ ही एक्सप्लेन, या प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। मैंने जो जो क्वेश्चन किया राजेश जी से, कुछ मैंने पोयम्स के नाम पूछे कि ये पोयम्स किसमें लिखी गई है, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि जो आपका माई लास्ट डचेस जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और यह किसका क्रिएशन है? यह रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्रिएशन है। यह किसमें लिखा गया है? इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट और रन ऑन हीरोइक कपलेट में। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस पे लिखा गया है? थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यह जो लिखा गया है किस पे लिखा गया है? इट इज आल्सो रिटन इन हीरोइक कपलेट। मैंने क्वेश्चन किया कि इसका स्टैंजा फॉर्म क्या है, तो इसका स्टैंजा फॉर्म क्वाट्रेन है। फिर मैंने राजेश जी से एक क्वेश्चन किया कि वो मुझे मॉक एपिक के बारे में बताएं। राजेश जी ने बताया कि जो मॉक एपिक है, मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ एपिक। पैरोडी का मतलब होता है डुप्लीकेट उसका। मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ एपिक, या उसका डुप्लीकेट होता है। नंबर वन पॉइंट। फिर उन्होंने एक चीज ये बताया कि मॉक एपिक जो है यह एक पॉपुलर लिटरेरी जानरा था किस एज में? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। और एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में अलेक्जेंडर पोप ने एक मॉक एपिक लिखा जिसका नाम क्या है? रेप ऑफ द लॉ, जो 1712 ईस्वी में आती है, बाद में 1714 ईस्वी में 5 कैंटोज में आती है। इसमें जो है पूरा एपिक के पैटर्न को एडॉप्ट किया जाता है। स्टाइल जो होगा, मैनर जो होगा, ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट जो होगा वह एपिकल होगा, मतलब ग्रांड स्टाइल होगी। लेकिन जो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा वह ट्रिवियल होगा, माइनर होगा, रिडिकुलस होगा। इस तरह की चीजों को हम देखते हैं, जिसमें बिलिंडा के कैरेक्टर को लेकर के बात की गई है। पीटर भी आपके आते हैं, और उसका पूरा का पूरा जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है, बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड गे विद जॉय, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। तो अभी जो क्लास है उसमें हम केवल इस पे बात करें कि मॉक एपिक है क्या।
Mock epic is a parody of epic. It has epical manner. Treatment of any subject is ultimately the same pattern we find कि poet takes or poet adapts, which we find in epic. लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह ट्रिवियल होता है, माइनर होता है, रिडिकुलस होता है, ट्रिपल होता है। इस तरह की चीजों को हम यहाँ पर पढ़ पाते हैं, ये चीजें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू रमा। रमा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या रमा, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे अलेक्जेंडर पोप को लेकर के, मार्केपिक को बात कर रहे थे। अलेक्जेंडर पोप की कुछ पोयम्स का नाम आप बताइए, द रेप ऑफ द लाक के अलावा। या डंसियार्ड। एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट। या या दैट्स गुड। आपने, रमा जी ने चार चीजें बताई हैं, पांचवी चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और वह चीज क्या था? रेप ऑफ द लॉक को हम लोगों ने बात किया था। रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बताया एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एंड एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। और इसके अलावा एक और चीज जो है डंसियार्ड को लेकर के उन्होंने बात किया। ये सारी पोयम सैटिरिकल है, आयरोनिकल है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और उसमें ह्यूमन नेचर को लेकर के बात की गई है। इनमें से अगर कोई कहे कि सबसे पॉपुलर पोयम कौन सी है, मतलब जो सिलेबस में रही पॉपुलर, तो सभी उनकी अच्छी रही, लेकिन जो सिलेबस में रही दैट वाज द एसे ऑन मैन। और उसमें जो आता है, एक वहां पे क्वेश्चन आता है, एक लाइन पूछी जाती है, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये लाइन है जो एसे ऑन मैन से लिया गया है। अक्सर करके ये चीज आती है कि नो देन दाई सेल्फ, अपने बारे में जानो, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, डोंट जज या डोंट ट्राई टू जज गॉड, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। आदमी आदमी का स्टडी करे, यही सबसे बेहतर चीज है। रमा, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, हीरोइक कपलेट में जो अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट यूज किया है, उसमें सेजरा आता है। सेजरा से क्या मतलब है, और सेजरा की स्पेलिंग क्या है? या या इट इज मार्क्ड विद कॉमा। या दैट्स गुड। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये सेजरा को लेके उन्होंने बताया कि सेजरा का मतलब होता है पाज या स्टॉप, जो कि एक जो पंक्चुएशन का मार्क जो कामा का होता है उसके थ्रू इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बिटवीन दी लाइन, एक लाइन के बीच में आता है उसमें। दूसरा चीज की, या प्लीज म्यूट रमा, आप म्यूट करिए। या रिस्पॉन्डेड वेरी ब्यूटीफुली, दैट्स गुड। नाउ द नेक्स्ट इज अनु। अनु मैडम। अनु मैडम ने भी क्लास बहुत नहीं अटेंड किया, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, अगर वो जवाब दे सकें तो ठीक है। अनु मैडम, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या मैडम, आप जो है मुझे ये बताइए कि जो पीरियोडिकल एसे है, वो जो पीरियोडिकल एसे है उस वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानती हैं? अच्छा, अगस्टन एज का, अगस्टन एज की डेट क्या है मैडम? 1745। या अगस्टन एज के सबसे बड़े पोएट कौन रहे हैं? अगस्टन एज में अगस्टन कौन थे? कहाँ के, कहाँ के किंग थे? रोमन किंग थे। रोमन किंग जब वो थे तो उनके जमाने में एक बड़े राइटर आए थे जिनका नाम होमर था। होमर ने जो दो एपिक लिखा था, क्या नाम है? अच्छा, खैर कोई बात। इलियड और ओडिसी उन्होंने लिखा था, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी। मैडम, मुझे फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के राइटर का नाम बताइए।
मैडम मैंने कल ही लिखवाया था, फॉर व्हील्स ऑफ द नॉवल मैंने लिखवाया। खैर कोई बात नहीं, चलिए प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। नाउ अखिलेश जी, आवाज जा रही मेरी? अखिलेश जी फ्रॉम प्रतापगढ़। या नाउ द क्वेश्चन इज, आपके लिए है जो एक क्वेश्चन है, आप जो मुझे बताइए पीरियोडिकल एसे के बारे में आप क्या जानते हैं, रिचर्ड स्टील के बारे में आप क्या जानते हैं, जोसेफ एडिशन के बारे में आप क्या जानते हैं, या ये जो पीरियोडिकल एसे था वो क्या है, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे रहा? क्यों? पीरियोडिकल ऐसे बच्चा ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, पीजी में भी आपने पढ़ा होगा, कुछ तो याद आ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, प्रिपेयर योर सेल्फ। अच्छा, और आप क्या जानते हैं जो कल मैंने पढ़ाया था उसके बारे में, आप क्या जानते हैं, कुछ बता सकते हैं? चलिए आप रेस्टोरेशन इसके बारे में बताइए। जी। जी। हाँ। ठीक। ठीक है। यस। शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा इस पर आधारित है, या ऑल फॉर लव शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर आधारित है? पहले शेक्सपियर आए थे, पहले जॉन ड्राइडन आए थे? इनकी रचना पे शेक्सपियर की आधारित है, फिर से वही बात। हाँ, शेक्सपियर की जो रच उस पर इनकी क्रिएशन आधारित। या हाँ ठीक है, आप सही बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट। आरती मैडम, आवाज आपको मेरी जा रही है? आपके यहाँ माइक गड़बड़ रहता है। आरती मैडम। नो, नॉट एट। डांस सिंह जी। डांस सिंह जी फ्रॉम उत्तराखंड। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डांस सिंह जी, आप मुझे बताइए कि आप तो प्री रोमांटिक पोएट्स के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट प्री रोमांटिक पोएट्स? या यस, या इट्स अ ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री या स्कूल ऑफ पोएट्स, वो किस एज में आए थे? ऑगस्टन एज की डेट क्या है? ठीक है, उसके जो सबसे पहले प्री रोमांटिक पोएट का नाम क्या है? अभी आपने बताया था। या जेम्स टॉमसन। जेम्स टॉमसन पहले प्री रोमांटिक पोएट है। जेम्स टॉमसन के किसी क्रिएशन का नाम बताइए। आई एम आस्किंग उनके किसी क्रिएशन का नाम। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने बड़ा पोयम लिखा, छोटा लिखा, मध्यम श्रेणी का लिखा, या क्या लिखा। सीधे सीधे मुझे उनके क्रिएशन का नाम बताइए। कल मैंने लिखवाया था, डेट के साथ बताएं। या द सीजन। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। ओके। सोनाली मैडम, आर यू गेटिंग माई वॉइस?
मैडम जो द सीजन है उन्होंने कब लिखना शुरू किया? या दैट्स गुड, 1726 से 1730 तक द सीजन चलता है, और उसको उन्होंने लिखा था। उन्होंने द सीजन में एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर बताया है या इंटरनल ब्यूटी ऑफ नेचर? एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, उन्होंने जो भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर बताया। प्री रोमांटिक पोएट्स ने, कोई भी जो चारों लोग रहे। मैडम एक चीज और बताइए कि जब आप इनको देखते हैं प्री रोमांटिक पोएट्स, तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट एल्जाबेथन पोइट्री, शेक्सपियर की पोइट्री, एडमंड स्पेंसर की पोइट्री, या जो है ऑगस्टन एज की पोइट्री के खिलाफ रिवोल्ट था। प्री रोमांटिक पोएट्स ने किसके खिलाफ लिखा था? या नियो क्लासिकल, या ऑगस्टन, या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के खिलाफ? जैसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के खिलाफ ये लोग क्यों लिखते थे, क्या रीजन था कि प्री रोमांटिक पोएट्स उन्हीं के समय उनके खिलाफ लिखना शुरू किए? या या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नियो क्लासिकल या इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया वो यही रहा कि नियो क्लासिकल पोएट्स या पोएट्स इन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, उन लोगों ने जो है किसको इंपॉर्टेंस दिया था, ह्यूमन नेचर को इंपॉर्टेंस दिया था, जबकि इन्होंने नेचर को इंपॉर्टेंस दिया था। और उनके जमाने में जो स्ट्रिक्ट नाम था, उस स्ट्रिक्ट नाम के खिलाफ जाकर के इन्होंने लिखा था। और एक चीज मैं मैडम जानना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि द सीजन किस में लिखा गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया या ब्लैंक वर्स में लिखा गया? नो, द सीजन एक ऐसी चीज है जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। द सीजन ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। नाउ सरफराज जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? सरफराज जी, मुझे आप थॉमस ग्रे और उनकी एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में जो भी बता सकिए, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बताते रहिए। हाँ, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। कब पब्लिश हुई है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया, कब पब्लिश हुआ है? हाँ, आपका मैसेज आया था, मैसेज आया 1751 में। ये जो पब्लिश हुआ है 1751 में। दूसरा चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, इस पार्टिकुलर एलजी को आप किस में ले जाएंगे, पेस्टोरल एलजी में, थ्रीनोडी में, मोनोडी में, या डर्ज में? पेस्टोरल एलजी में क्यों, पेस्टोरल एलजी में क्यों ले जाएंगे, क्या रीजन? कंट्री साइड ब्यूटी की बात की गई है, बहुत अच्छा कि कंट्री साइड ब्यूटी की बात की गई है, इसलिए जो है। अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूं कि एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में पोएट क्या बताना चाहता है, व्हाट द मैसेज ही वांट्स टू गिव? हाँ, हाँ, यस। हमें उनकी गुर्बत पे हंसना नहीं चाहिए, वहां पे एक लाइन यूज करते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल जॉयज नार होमली, जस्ट मिसिंग एक लाइन जो है, लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल, यूजफुल चॉइस नार होमली जॉयज नॉट डेस्टिनी ऑब्सक्योर, इस तरह का लाइन वहां पे ये बात आई हुई है, या नार होमली जॉयज नॉट डेस्टिनी ऑब्सक्योर। तो उसमें जो है बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने बताया सरफराज जी। और एक और क्वेश्चन बता दीजिए, वो कितने लाइन का स्टैंजा है?
14 की 4? जो स्टैंजा है कितने लाइन का है? 4। उस 4 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है? 8 लाइन की स्टैंजा को? 6 लाइन स्टैंजा को? टर्जा राइमा कितने लाइन का है? पीबी शैली ने अपनी किस पोयम में टर्जा राइमा यूज किया है? ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। म्यूट योरसेल्फ। नाउ पूनम जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? पूनम जी, आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि देर इज अनदर राइटर जिसका नाम ओलिवर गोल्ड स्मिथ है। ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने कौन सी पोयम लिखी है? या दैट्स गुड, डेजर्टेड विलेज। विलियम कॉलिंस ने कौन सी पोयम लिखी है? चलिए ठीक है, ओ टू इवनिंग उन्होंने लिखा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब आप इन सारे पोयम्स को बात करते हैं तो एक अभी आया था एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जो एलजी है, एलजी है, उस दिन आप बता नहीं पाए थे। आज आप मुझे एलजी के बारे में बता दीजिए, जो भी आप जानती है। व्हाट डू यू नो अबाउट एलजी? डिफिनीशन बता दिए बस। या इट्स अ लैमेंटिंग सॉन्ग, या समथिंग, यू हैव ओनली लास्ट समथिंग। Yeah, anyone, anything has last means a lamenting song. LG is the type of word. It's a lamenting song composed on the death of someone or the loss of anything. Yeah, yeah. Please mute. Please you mute. Now Naseem ji, Naseem ji, are you getting my voice? शिवांगी मैडम, शिवांगी वाजपेयी जी। जी मैडम। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है, ये सब चीजें कवर किए हैं। कल आप क्लास में थी, मुझे याद है। आप मुझे थोड़ा सा फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के बारे में बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल? मैडम, फिर से मैं आपको रोक रहा हूँ। ये 14th सेंचुरी के या 18th सेंचुरी के? हाँ। यस, नाउ यू आर सही है। या या यस, दैट या हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल एंड हु कॉल्ड हिज नॉवेल कॉमिक एपिक इन प्रोज? या हेनरी फील्डिंग ने ही अपने नॉवेल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। हु रोट जोसेफ एंड्रयूज? हेनरी फील्डिंग रोट जोसेफ एंड्रयूज। या दैट्स गुड। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो, जब आप जोसेफ एंड्रयूज को लेकर के बात कर रही है कि उन्होंने लिखा हुआ था, तो जोसेफ एंड्रयूज वाज द पैरोडी ऑफ विच नॉवेल? पैरोडी ऑफ पामेला। हु रोट पामेला? हेनरी, नहीं मैडम, सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्ड एंड पामे। या दैट वाज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टोलरी नॉवेल? या लेटर फॉर्म, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एपिस्टल, इज इट अ ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड?
या दैट्स अ लैटिन वर्ड। अभी अलेक्जेंडर पोप का एक पोयम है, वो भी रहा, एपिस्टल टू डॉक्टर अरबत नॉट। एपिस्टल का मतलब ही होता है लेटर। तो मैडम बता सकती है कि एक नावल इंडिया में लिखा गया है जो एपिस्टलरी फॉर्म में रहा है, जिसको कि बुकर प्राइज मिला हुआ है हाल ही में 20th सेंचुरी में, बहुत पॉपुलर नावल हुआ है, बुकर प्राइज। अरविंद अडीगा का द व्हाइट टाइगर। अरविंद अडीगा का द व्हाइट टाइगर। हाँ, ये जो है एपिस्टलरी फॉर्म में रहा है। अच्छा, दूसरा चीज मैडम आप ये बताइए कि इसके अलावा जब आप बात करती, तो मैंने बताया था नावल को उस समय दो हिस्सों में बांटा गया, या उस समय के नावल को ध्यान में रख करके नावल ऑफ इंसिडेंट और नावल ऑफ कैरेक्टर, दोनों में फर्क क्या है? या 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 कैरेक्टर ओरिएंटेड, जस्ट एज पामेला, जस्ट एज जोसेफ एंड ड्रू। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। या दैट्स गुड। यू रिस्पॉन्डेड वेरी ब्यूटीफुली। आपको प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। नाउ प्रीति सागर मैडम। मैडम या नाउ गेटिंग योर वॉइस। आप तो कई दिनों से क्लास नहीं कर पाई है, और आज अंबु जी ने क्लास नहीं ज्वाइन किया मुझे लगता है। ओके ओके, यू आर तो। हाँ, आप नहीं कर पाई है तो खैर मैडम रहने दीजिए। आप वो, आपसे मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है इधर बीच में, आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि सो मेनी डेज से आपने क्लास, कुछ आपने पढ़ा था, समय मिला था? नियो क्लासिकल एज का। आप मुझे बता सकती है कि जो पीरियोडिकल एसे है वो क्या होता है? अच्छा ठीक है। क्या किसी जर्नल का नाम आप बता सकती है जो 18th सेंचुरी में आया है? या द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द आइडलर, द रैम्बलर। ठीक है मैडम, दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन, हु कॉल द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? 18th सेंचुरी को किसने प्रोज, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है? प्रीति मैडम। प्रीति मैडम। मैथ्यू अर्नोल्ड, दैट्स गुड। नाउ अंबुश शुक्ला, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली है, और मैं उससे जानना चाहता हूँ, मैडम आर यू गेटिंग माई वॉइस? मैडम आप मुझे बताइए कि कल जितनी भी क्लास मैंने पढ़ाया था उसमें ज्यादातर पोर्शन को मैंने कवर कर लिया है, और आप जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल है, उन फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में रिचर्ड, सैमुअल रिचर्डसन और जोसेफ एंड्रयूज के अलावा दो नाम पहले तो बताइए, नावलिस्ट का नाम। या या टोबियस स्मॉलिट की स्पेलिंग बताइए। या ओके, इज इट ईटी या इज इट डबल डबल टी? सिंगल टी। ठीक है, बट चेक इट, क्योंकि बहुत इसमें थोड़ा सा वो है, कोई वो उसका नहीं है, प्रॉपर नाउन में ऐसा बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। ना एक और चीज आप मुझे, लॉरेंस सिस्टम की स्पेलिंग क्या है? इज इट LAW या इज इट LAU? लॉरेंस। या आर, या
ईस्टर्न, ठीक है। टीएस एलियट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, थॉमस ईस्टर्स इलियट, यस लगा रहेगा, थॉमस ईस्टर्स इलियट। ठीक है, डब्ल्यू एच आर्डिन का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, विस्टन ह्यूज आर्डिन, WYSTAN, विस्टन ह्यूज, HUGH, विस्टन ह्यूज आर्डिन, AUDEN। वो लेफ्ट विंग पोएट से थे। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जब हम लोग इस पर बात करते हैं, खास करके जैसे आपने लॉरेंस ईस्टन के बारे में बताया, तो लॉरेंस ईस्टन की किसी नावल का नाम आप बता सकती है? देयर इज अ नावल ट्रिस्ट्रम शैंडी। ट्रिस्ट्रम शैंडी, एक्चुअली में मैंने एक वीडियो जो है उसका लिंक मैंने डाला है, जो फोर व्हील्स ऑफ द नावल को लेकर के बात की गई है। एक वीडियो मैंने प्रो, हाँ जब भी समय मिलेगा, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फोर व्हील्स ऑफ द नावल पर और पीरियोडिकल एसे पर एक अलग से मैं टेस्ट लूंगा। मैं उस पर अब कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। उस वीडियो में बहुत क्लियर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई है। आपको वहां से नोट करना, जितने लोग हैं सारे लोगों के लिए। मैं ओरल टेस्ट उसका कल ही मैं कराऊंगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि कल के ओरल टेस्ट में फोर व्हील्स ऑफ द नावल और प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी ये रहेंगे। और उसमें जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी आएंगे, और उसमें क्या कवर होगा, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी का भी वीडियो मैं आपको जो है क्या करूंगा, इस पे टैग कर दूंगा आज। कल आपको तीन टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक तो ये कवर करना है, फोर व्हील्स ऑफ द नावल, प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, और तीसरा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। उस पर मुझे कोई लेक्चर नहीं देना, मुझे ओरल टेस्ट कराना, वो सारे लेक्चर वहां पे अवेलेबल, वही बातें मैं दोहराऊंगा। इसलिए आपको क्या करना, वहां से नोट करना, लर्न करना दीज थ्री वीडियोज एनी हाउ। ठीक है मैडम। मैडम प्लीज म्यूट। ज्योति मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? ज्योति मैडम, या गुड इवनिंग मैडम। आप जो है प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी या पीरियोडिकल एसे के बारे में, या व्हाई इट वाज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, व्हाट डू यू नो, आप सब कुछ एक्सप्लेन करिए। या या देखिए मैडम, प्लीज म्यूट आपने, या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक चीज इन्होंने बताया कि पीरियोडिकल एसेज पब्लिश्ड वीकली आर बाई मंथली आर मंथली। एक चीज डिफिनेशन लर्न कर लीजिए, क्योंकि अभी तक इसके इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, लेकिन वहां पे मैं उनसे पूछा था, तो जो लोग जान रहे थे वहां उनसे मैं पूछ नहीं पाया, जो लोग नहीं जान रहे थे वहां पे पूछा गया, तो इसका आंसर नहीं आ पाया था। पीरियड का मतलब होता है छोटा सा समय, छोटी सी अवधि। वह ऐसे जो छोटी सी अवधि में, हफ्ते में, 15 दिन में पब्लिश होता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको पीरियोडिकल ऐसे कहा जाता। तो इट पब्लिश्ड ईदर वीकली, बाई मंथली, आर मंथली। फिर मैडम ने बताया कि इट पब्लिश्ड इन जर्नल्स, मैगजीन। जर्नल में मैंने भी नाम लिया, इन्होंने लिया, कि द टेटलर, द आइलर, द रैमलर, द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ। हाँ मैडम, आगे और बताइए, और क्या क्या था? जी ज्योति मैडम। या यस, या या एंड वी फाइंड दैट इट वाज द गोल्डन इरा ऑफ प्रोज, या प्रोज का गोल्डन इरा था। और जितने भी राइटर्स थे, प्रोज ज्यादा पॉपुलर हुआ, ना कि पोइट्री ज्यादा पॉपुलर हुई। जैसे जो है नावल भी लिखा गया प्रोज में, प्रोज फॉर्म में आया। इसके अलावा जो एसेज है, चाहे वो रिचर्ड स्टील का रहा हो, द स्पेक्टेटर क्लब जो उनका एसे था, या और भी जो एसेज रहा है, जोसेफ एडिसन का सर राजा एट चर्च, मैगजीन्स का ये था, न्यूज़पेपर्स का ये था, कॉफी हाउस का आना था, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास था, उनके पास पैसा आया, उन्होंने राइटर को हायर किया, या उनके नेतृत्व में राइटर आए। दीज थिंग्स वी फाइंड। इसलिए हमें इस चीज को ध्यान में रखना कि यह ये सब खासियत रही है। मैडम ये बताइए कि जो पीरियोडिकल एसे था, उसमें क्या क्या बताया जाता था, किन चीजों को लेकर चर्चा की जाती थी?
काफी हाउस का। या ठीक। या people and life. Especially, we find that the characters have been taken from middle class. Even Joseph Edison said that the theme of my essay is from kitchen to coffee house. उन्होंने कहा कि जो ऐसे मैं लिख रहा हूँ उसमें जो है राजा के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ ना राज दरबार के बारे में बात कर रहा हूँ। एक मिनट एक। तो उन्होंने बताया कि ना तो मैं राजा के बारे में बात कर रहा हूँ, नीदर आई एम टॉकिंग अबाउट क्वींस, ना किंग्स, ना मिनिस्टर्स, ना लैंडलॉर्ड्स, बट अल्टीमेटली कैरेक्टर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम किचन टू काफी हाउस का सब्जेक्ट मैटर और मिडिल क्लास को लेकर के। ठीक है मैडम, बहुत अच्छा आपने बताया। ना शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम। या मैडम, गुड इवनिंग। मैडम आप मुझे थोड़ा सा अगर रिचर्ड स्टील के बारे में, जोसेफ एडिशन के बारे में, उनके एसेस के बारे में, उनके वर्क के बारे में कुछ बता सके तो प्लीज। I'm not asking. I'm not asking about Henry Fielding, but I'm saying you have to tell me about Richard Steele and Joseph Edison. Yeah, 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 yeah. The Tatler and the Spectator. Yes, that's yeah, yeah, yeah. Club, yeah. Coverly, yeah. Pre, yeah. Century, yeah. That's good. Very nice. Yeah. Madam, yeah, please, ma'am. She explained in a lucid way and very beautifully. She told about, you can say, Richard Steele and Joseph Edison, especially their contribution. You will come to know the two journals and the two journals, the Spectator and the Tatler. It came with the collaboration of these two writers, and it came 3 times in a week. एंड यू विल कम टू नो जो आपका एक जर्नल है 1709 से 11, और फिर उसके बाद एक 1711 से 1714, या इस तरह का डेट उसमें रहा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मेन एंड मैनर्स, जो उस समय के मेन थे, मैनर्स थे, स्पेशली मिडिल क्लास, एंड शी गिव द एग्जांपल ऑफ द spectator club. That's a very beautiful essay of Richard Steele in which he talks about 6 characters, and all the characters are the representative character, particularly a section of society. So these things we find. Now, Ambuj Rawji, are you getting my voice, Ambuj ji? You are getting my voice. आप जोसेफ एडिशन के किसी ऐसे का नाम बता सकते हैं विच यू हैव रेड इन ग्रेजुएशन और पीजी? कोई और चीज जो आपने इस एज के बारे में पढ़ा हो, आपको जानकारी हो, जो इस पे आप बता सकते, बात कर सकते?
all the common points have been discussed, but I means I would like to say if you know any specific point जो डिस्कस हुआ भी, अगर आप उसको रिवाइज कराना चाहे हम लोगों को बताएं। आप मान चलिए हम लोगों को कुछ नहीं आता है, आप बताना चाहें तो। या ठीक है, ओके ओके, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। चंद्र प्रकाश जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? चंद्र प्रकाश जी, आप मुझे बता सकते हैं द आइलर और द रैमलर किस जर्नल किसने लिखा था, किसने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। एंड फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, मतलब किसे फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कहा जा सकता है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, 1755 ईस्वी में। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, एक क्रिटिकल एसे था प्रीफेस टू शेक्सपियर। नहीं, प्रीफेस टू शेक्सपियर भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही लिखा। प्रीफेस टू शेक्सपियर। और इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि सीजेनस और कैटलिन, ये दो ट्रेजिडीज रही है, किसकी ट्रेजिडीज रही है? सीजेनस और कैटलिन बेन जॉनसन की ट्रेजिडीज। अभी पहले जब लेक्चर लिया उस समय आप बीमार चल रहे। हाँ हाँ, उस समय आप बीमार चले थे, लेकिन वो सारी चीजें वहां पर है, आप उस पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। शिवांगी जी, शिवांगी जी, गुड इवनिंग। मैडम, आप मुझे केवल एक चीज ये बताइए कि जितना भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, ये तो है, एक क्वेश्चन मेरा है जो मैं पूछना भूल गया, जो जॉन डाइड जो मतलब है ऐसे ही, किसे फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार आ चुका, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। या जॉन ड्राइडन को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अच्छा, दूसरा चीज अब मैं जानना चाहता हूँ कि जॉन ड्राइडन का जो मास्टर पीस है पोइट्री में, उसका क्या नाम है? इज इट रेप ऑफ द लॉक या एब्सलम एंड एचिटॉफेल? एचिटॉफ। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है। रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन का नाम क्या है? बेलिंडा। रेप ऑफ द लॉक कितने कैंटो में है? 5 कैंटोज में, 5 कैंटोज में। इसके अलावा मैडम आप एक चीज मुझे ये बताइए कि मैंने एक क्वेश्चन अभी पूछा था अंबुज राव जी से कि जोसेफ एडिशन के किसी ऐसे का नाम। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, ये उनका एक क्रिटिकल वो था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गिव मी आंसर सर रॉजर एट चर्च। ठीक है, वो भी आपने अच्छा तैयार किया, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आप करिए और भी। नाउ कंचन मैडम, कंचन मैडम, गुड इवनिंग, आवाज जा रही है? जी मैडम, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जो कुछ सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी एक पार्ट रह गया है, वो आज मैं नहीं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन कुछ उसके बारे में अगर आप बता सके, जो दो आई विल नॉट गिव एनी आंसर, मैं कल के लिए उसको छोड़ूंगा, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, तो राइट जी आप उस पर आज ना बात करिए। आप मुझे सिंपल सा मुझे आप ये बताइए कि जो ऑगस्टन एज है, ये 1700 से 1745 तक कवर करता है। अलेक्जेंडर पोप को आप एज अ पोएट क्या क्या पॉइंट आप उनमें पाती है अलेक्जेंडर पोप में एज अ पोएट? उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया है?
अच्छा, अलेक्जेंडर पोप की कुछ क्रिएशंस का नाम बताइए। यस। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट म्यूट योर सेल्फ नाउ। लास्ट लोग एक रह गए, हमने लगभग पूरा कवर कर लिया, लेकिन अभी अतुल जी से मेरी बात नहीं हो पाई थी। अतुल जी, आवाज आपको जा रही है? अतुल जी। हाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तो आप अलेक्जेंडर पोप के बारे में जो कल मैंने बताया था, जो मैंने लिखवाया था, या जो आपने पढ़ा है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। You have to tell the characteristics, the name of his poems, mock, epic, whatever you can tell. Yeah, yeah, you can use any word, whether age of Alexander Pope. Yeah, 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 yes, yes. Yeah, 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 yeah. I will discuss it tomorrow. Tomorrow, कल का मैं उसको रखता हूँ। Yeah, 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 undoubted. Yeah, yeah. You explained it very beautifully. ठीक है, all the point. Yeah, yeah, yeah. नहीं, when you find ki pseudo classicism, the particular word is pseudo, it only shows what? It only shows only ki duplicacy, it only shows something proxy, if I use the word PROXY, कि सूडो क्लासिज्म, क्लासिसिज्म का एक झूठा हुआ रूप, एक पे एक केवल नया, अगर आप कहें कि एक आवरण उस पे चढ़ा दिया गया, और एक बताने की कोशिश की गई कि ये क्लासिसिज्म, बट दैट वाज नॉट द क्लासिसिज्म। एक उसका बिगड़ा हुआ रूप लाया गया। नियो क्लासिसिज्म यह इंडिकेट करता है द पार्टिकुलर मॉडिफिकेशन चेंजेस विच ब्रॉट व्हेन दे इमिटेटेड द क्लासिक प्रिंसिपल्स। लगभग दोनों एक चीज है, बस आपको शब्द को डिफाइन करना है। नियो क्लासिसिज्म, इट अल्टीमेटली इंडिकेट्स द चेंजेस when classic principles were imitated. So what the changes were brought by Alexander Pope and his followers, वो वहां पे इंडिकेट करता है। जब वो चेंजेस आया तो उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी आई, इसीलिए लोगों ने उसको प्रॉक्सी भी कहा, प्रॉक्सी, या आप कह सकते हैं कि सूडो कहा, सूडो क्लासिसिज्म। एंड टुडे वी हैव डन। और एक चीज है, फिर से मैं कल बता दूं कि कल भी मैं कोई नया टॉपिक नहीं लूंगा। मैंने जो लिंक शेयर किया है उसी वीडियो को आपको कवर करना है। उस पे मैंने 4 वीडियो उस लिंक पे डाले हुए हैं। एक जो वीडियो आपको कवर करना है, उस पर आपको ये कवर करना है कि एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका है कि 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। दूसरा पॉइंट है प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। तीसरा जो पॉइंट है, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। इतना आपको 3 टॉपिक के लिए कल रहना है, क्योंकि कल हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आप इसको कवर करिएगा। दूसरा चीज की एक और चीज ये कहना था कि अगर आपको समय मिले तो आप जो है जा करके उस पे टिशमिन ऐप का जो ऐप है, खास करके प्ले स्टोर पे जा करके उसको 5 रेटिंग दे दीजिएगा, और उस पे लिख दीजिएगा कि जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी। फोन आया हुआ था उन लोगों का, तो हमने कहा ठीक है, करा देंगे इस बार। अगर हम लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर लिया जाए। किसी को कुछ कहना है, किसी की कोई क्वेरी है? हाँ, हाँ जी, नसीम जी।
या या एक्चुअली नसीम जी, आई माई सेल्फ इज फॉरगेटिंग दिस टाइम, मुझे याद नहीं कि उसमें कितना कलेक्शन रहा है। लेकिन बेसिकली मुझे इतना पता है कि वो चीजें उसमें रही है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, इस समय मुझे याद नहीं है। इस समय वन बाई वन, ये कोई कोई कुछ कह रहा है, पहले आवाज क्या। होमर का इलियड एंड ओडिसी, ILIAD, इलियड एंड ओडिसी, ODYSSY, AD। हाँ, इलियड एंड ओडिसी। और लोग पहले म्यूट कर ले, एक एक लोगों को जो पूछना है। अतुल जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं गैप जरूर दूंगा, लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया है कि मैं अगर आपको आज कोई चीज और पढ़ाया होता तो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता। मैंने कोई चीज एक्स्ट्रा आज नहीं पढ़ाया, मैं उस एज को या उस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए कल मैं ओरल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल मैं पढ़ा दूंगा तो वो चीज और आगे निकल जाएगा। अब मेरा एक चीज है कि मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट मैं तुरंत कंडक्ट कराऊंगा। तो अभी अगर ऐसा कुछ है तो अभी आप इसको जो है वहां से आज कल कर सकते हैं, कल के बाद आपको गैप दे दिया जाएगा। जो मैं बाद में कहा था मैं उसको फिर संडे को ही सीधे करूँ। जी। अच्छा, वो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कल के लिए आप मैनेज करिए, कल के बाद इस पर कोई बात हो, कल के लिए मैनेज कर लो। और किसी की कोई क्वेरी। मैडम, कल का सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, प्रोज राइटर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ये दो टॉपिक रहा है, और फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। Now closing this session. Thanks for attending. Yeah, please give your feedback in group.